जीडीपी के अडानी साहब के जो शेयर्स गिर रहे हैं इस बारे में, अगर क्योंकि उनके जो शेयर्स गिर रहे हैं वो जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, फिर वो 10 के बाहर भी होते और आप रिचेस्ट पर्सन की 20 लिस्ट के भी बाहर होते, तो इससे हमारे ऊपर तो इफेक्ट पड़ना है, आम लोगों पर, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमिक। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मिलना चाहिए और हम मिल भी सकते हैं और वो हमें पसंद भी कर सकते हैं, फॉलो बहुत ढूंढना पड़ता है। ये वो शख्स कह रहा है जिसके यूट्यूब पर ऑलरेडी 40 लाख सब्सक्राइबर है जी। मैंने अभी जब ये बुक ऐप शुरू किया था करीब 150 से 200 राइटर्स के सैंपल्स चेक किए थे उन सब। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान। जिस तरीके से हमने आज कवरेज की है जमात इस्लामी मरकज़ औरंगाबाद में जो एक सेमिनार रखा गया था, तो आइए हम बात करते हैं कि सेमिनार किस टॉपिक पर रखा गया था और इसका रखने का मकसद क्या था। हमारे साथ अशफाक सिद्दीकी साहब है जो आपको तफसीलात में बताएंगे। सर, आपका तामीर मीडिया न्यूज़ में इस्तकबाल। जज़ाकल्लाह। हाँ सर, बताइए आज जो सेमिनार हुआ था इस बारे में तफसीलात से हमारे नाज़रीन। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद साउथ की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। साउथ दरअसल हमारी जमात जो है 10 रोज़ा एक इवेंट मना रही है, 10 रोज़ा एक मुहिम मना रही है जिसका उन्वान है इनोवेटिव बिज़नेस सक्सेसफुल बिज़नेस। ये ख़ास तौर से यूथ्स के लिए हम जो है ये पेश कर रहे हैं कि बिज़नेसेस के अंदर जो लोग आना चाहते हैं या आ चुके हैं और वो इनोवेशंस के ज़रिए अपने आप को किस तरह से सक्सेसफुल करें, इसका जो हमारा मेन मकसद है, यानी हलाल कमाई की तरफ, हलाल हराम से बचना और हलाल कमाई की तरफ किस तरह से राग़िब करना, ये इसका जो है मेन थीम रहा है। इसमें 10 रोज़ा प्रोग्राम जो है हमारी शुरुआत जुमे के खुतबे से हुई है। ऑलरेडी हमने 70 मसाजिद के अंदर जो है बिज़नेस से रिलेटेड खुतबात जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए और वहाँ पर ऐलानात किए इस प्रोग्राम के बारे में पूरा। फिर उसके बाद आज जो है ये हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम था जिसके अंदर ये इनोवेटिव बिज़नेस सक्सेसफुल बिज़नेस ये हमारा जो है मेन थीम था। इसके अंदर वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह ये हमारा थीम है, यानी अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, हलाल रोज़ी तलाश करने के ताल्लुक़ से। तो वाजिद क़ादरी साहब ने इसी उन्वान के ऊपर अपना कुरान से जो है तज़कीर बिल कुरान किया। उसके बाद सलमान मुकरम साहब ने इसकी तफसीलात भी पेश की है हमारे प्रोग्राम की। अब्दुल कवी साहब, कवी फ़लाही साहब ने यहाँ पर जस्टिफाइड सेल्स यानी बे मबरूर के ताल्लुक़ से क्या हलाल है और क्या हराम चीज़ें हैं, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे उसूल और ज़वाबित जो है यहाँ पर पेश किए। इसके बाद सीए समीर ख़ान साहब जो हैं वो नांदेड़ नासिक से वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी काफ़ी जो है अहम तरीन चीज़ें, प्रॉफिटेबल बिज़नेसेस के क्या उसूल और ज़वाबित होने चाहिए, उसके ताल्लुक़ से जो है पेश किए। फिर हमने यहाँ पर 3 सक्सेसफुल बिज़नेसमैन यानी ये बुक के मोहम्मद मुदस्सिर ख़ान साहब को भी यहाँ पर मदऊ किया था। फिर शौकत भाई जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया था। मोहम्मद सिद्दीक़ साहब जो है अंबर मसाले के, इन्होंने अपने तजुर्बात यहाँ पर पेश किए और इन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी कि किस तरह से स्ट्रगल और इनोवेशंस के साथ उन्होंने जो है बिज़नेस में सक्सेस हासिल किया। उनसे पैनल डिस्कशन हुआ और तौफ़ीक़ असलम साहब ने जो है आज ये पूरे कंक्लूड किया है प्रोग्राम के क्या सिफ़ात होनी चाहिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। ये आज का हमारा था। इसके बाद हम 4 अलग अलग टॉपिक्स जो कि बहुत अहम तरीन हैं कि सूद से किस तरह से बचा जाए और बिज़नेस के अंदर जो है इनोवेशंस किस तरह से किए जाएं, फिर उसके बाद इनोवेटिव्स आइडियाज़ के ताल्लुक़ से अलग अलग टॉपिक्स पे रोज़ रात में वेबिनार्स हैं जिसके व्हाट्सएप के लिंक्स हम जो है शेयर कर सकते हैं आपके साथ, जो 4 दिन वेबिनार्स चलने वाले हैं। और इसके अलावा 2 और प्रोग्राम हैं जो बहुत ख़ास हैं। एक जो है ख़िताब आम है ख़वातीन के लिए, सिर्फ ख़ास तौर से ख़वातीन का इस्तेहकाम क्यों और कैसे, इस उन्वान के ऊपर हमने जो है एक प्रोग्राम रखा है। उसकी भी तफसीलात मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और आखिरी प्रोग्राम हमारा जो है वो आर्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स, इसके ताल्लुक़ से जो है आखिरी प्रोग्राम मौलाना आज़ाद के साथ जो है उनके पास उनके सेमिनार हॉल में ये प्रोग्राम रहेगा, उनके साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अंदर मौज़म नाइक साहब जो बहुत ही अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पर हैं, और अनीस साहब गोवा से जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत काम करते हैं, रिफ़ा के एक्सपोर्ट के ज़िम्मेदार हैं, वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। और भी बहुत सारे स्पीकर्स वहाँ पर रहेंगे। तो वो एक रजिस्ट्रेशंस के साथ जो है वो प्रोग्राम हमारा 12 तारीख़ को, 12 फरवरी को
आज़ाद मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर रहेगा इंशाल्लाह 11 से लेके 4:30, वो भी विथ लंच इंशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम्स हैं। शुक्रिया, आपने तब तमाम तफसीलात दी हमसे। ये थे अशफाक साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो कि 10 रोज़ा ये प्रोग्राम मौजूद है जमात इस्लामी मरकज़ औरंगाबाद में। यहाँ पर यूथ के लिए कैसा बिज़नेस में तिजारत की जाए और किस तरीके से की जाए, इसके ऊपर एक एग्जीबिशन या सेमिनार रखा गया था। और इसमें हमारे साथ जो है तो समीर खान साहब है, जो कि एक CA है, CS है, और इन्होंने एक बेहतरीन स्पीच दी है और बताया है कि प्रॉफिटेबल वगैरह जो भी कॉमर्स की लैंग्वेज में होता है। तो इनसे हम जानते हैं कि आज के इनको प्रोग्राम में कैसा लगा, और थोड़ा सा एक 5 मिनट का जो नॉलेज दे सकते हैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनके लिए, कॉमर्स फील्ड के लिए। जी सर, आपका तामीर मीडिया न्यूज़ में इस्तकबाल। थैंक यू सर, आज के प्रोग्राम में आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है प्रोग्राम। औरंगाबाद में ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए, बिकॉज कैसे औरंगाबाद बहुत सालों से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रहा है। यहाँ पे काफ़ी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उनके लिए वो पता होना चाहिए कि बिज़नेस कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा होता है, और इनोवेशन से वो कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, एक इससे हटकर एक सवाल की कर सकता हूँ मैं आपसे कि इस बारे में जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक नीचे पर हो रहा है हमारी इकोनॉमिक GDP के अडानी साहब के जो शेयर्स गिर रहे हैं, इस बारे में अगर, क्योंकि उनके जो शेयर्स गिर रहे हैं वो जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, फिर वो 10 के बाहर भी होते और आप रिचेस्ट पर्सन की 20 लिस्ट के भी बाहर होते, तो इससे हमारे ऊपर तो इफेक्ट पड़ना है, आम लोगों पर, हमारी GDP, हमारी इकोनॉमिक। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट अबाउट दिस। जी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट CS समीर खान साहब जो जमात इस्लामी के इस प्रोग्राम में। तो हमने इनसे मुलाकात की है और आज आपके और तफसीलात हम रखते हैं आपके सामने जो दिन भर आज प्रोग्राम हुए। ये हमने आज का जो सेमिनार था जमात इस्लामी मरकज़ औरंगाबाद में, इनोवेटिव बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, नौजवानों को बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, वो भी हलाल तरीके से तिजारत वगैरह। तो इसमें हमारे मुदस्सिर खान सर जो है यूट्यूबर एक और जानी मानी शख्सियत है औरंगाबाद की, हम इनसे जानेंगे इनका जो सेमिनार में एक स्पीच थी, इसलिए चली इनकी जो स्पीच थी, इनको इन्वाइट किया गया था। तो उन्होंने प्रोग्राम में जो नौजवान आए थे और ख़वातीन भी आई थी हमारे, उन्हें स्पीच दिया और जो भी उन्हें उनके तासुरात, इन्हें अपने तासुरात रखे और जो भी उनके क्वेश्चन आंसर थे, इस बारे में तमाम तफसीलात से जानेंगे कि आज के सेमिनार पर सर को कैसा लगा। सर, तामीर मीडिया न्यूज़ में आपका इस्तेमाल। थैंक यू सो मच। जी, आज का कैसा लगा? देखिए, ज़्यादातर लोगों के पास ना रिसोर्सेज नहीं है जी, सीखने के लिए, मेंटर नहीं है कि किससे सीखें बिज़नेस करना। जैसे यहाँ टॉपिक्स थे प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाएं, आइडिया पर कैसे काम करें। तो इस तरह के सेमिनार्स ना काफ़ी यूज़फुल होते हैं उन लोगों के लिए। अप्रोच नहीं, किताबें भी लोग पढ़ते नहीं हैं, वो किताबें जो अगर पढ़ने का इंटरेस्ट भी तो बहुत महंगी होती है किताबें, या डायरेक्ट उन्हें एक्सेस मिल रहा है उन लोगों से जिन्होंने कुछ किया है, जी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए, डायरेक्ट उनसे सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शॉर्टली एकदम ही ऑडियंस से जो है तो कनेक्ट हो जा रहे हो, शॉर्टली ऑडियंस से कनेक्ट हो जा रहे हैं सामने। ये जो लोग यहाँ आए थे इनके साथ एक्सेस मिलना ये बड़ी बात है, इससे सवाल जवाब हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने भी एक, जैसे हम कहेंगे अहमदाबाद में लंबी चौड़ी स्पीच दी, उसमें से कुछ पॉइंट अगर आप हमारे नाजरीन दर्शक को देना चाहेंगे तो? मैंने छोटी सी स्पीच दिया, मैंने ये कहा था कि देखिए आइडिया मिलना बड़ी बात नहीं, आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, एग्जीक्यूशन नहीं करते। तो एग्जीक्यूशन इज़ मेन थिंग। और फिर मैंने ये कहा था कि एग्जीक्यूशन में पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लोग नहीं मिल रहे, लोग ढूंढना पड़ता है। अब जैसे ये आपके चैनल से नहीं मिलेगा, लोग मिलने में ही प्रॉब्लम आती है। तो लोग मिलना चाहिए और हम ढूंढ भी सकते हैं और वो हमें पसंद भी कर सकते हैं, फॉलो और ढूंढना पड़ता है। ये वो शख्स कह रहा है जिसके यूट्यूब पर ऑलरेडी 40 लाख सब्सक्राइबर है। जी, मैंने अभी जब ये बुक ऐप शुरू किया था करीब 150 से 200 राइटर्स के सैम्पल्स चेक किए थे, उनसे बात की थी, उनके सैम्पल्स चेक किए थे, उसमें से 4 या 5 निकले। और ये 150 से 200 चेक करने में मतलब लग गए हैं 2 साल, लंबा प्रोसेस, उसमें से 4-5 निकले। तो मुश्किल होता है, लोग मिल जाते हैं लेकिन लगे रहना पड़ता है। लगे मिलते हैं तो ये आपका बिजनेस स्केल होता है, नहीं तो आप एक ही काम वही आप खुद करते रहोगे। मैं खुद करते रहता हूँ, लोग नहीं मिलते, दूसरा मैं आगे ध्यान ही नहीं देता से बढ़ाने के। तो चैनल के अलावा भी कुछ ऐसे सेमिनार अटेंड करना है और ऐसी स्पीच देना है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग जो है तो चैनल के ज़रिए से बहुत बढ़ गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहिए, खास करके औरंगाबाद शहर में। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ, किसी के काम आ जाऊँ, जैसे यही कर रहा हूँ यूट्यूब के भी ज़रिए। और अगर और मेरे शहर के लोगों को मैं अगर सिखा सकूँ, उनसे मिल सकूँ, मेरे लिए खुशकिस्मती बात। मैंने देखा था वीडियो आपका रवीश सर के साथ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम करता है, करते रहिए। आपकी
आपको एज आ ऑडियंस बनकर जो उनसे यहाँ पर स्टेज पर आके उन्होंने कहा है और दूसरे लोग भी थे, आज क्या सीखने को मिला है आपको इस सेमिनार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुदस्सिर भाई के साथ मैं जब भी रहता हूँ, रात दिन या यहाँ तक से व्हाट्सएप पे भी अगर हम चैट करते हैं तो उनसे सीखने मिलता है। और यहाँ पर आने के बाद और भी काफ़ी लोग जुड़े जिनसे सीखने को मिला है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके पास काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ है। तो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। इसे बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान जो इस सेमिनार में आए थे, तो इन्होंने अपने तासुरात रखे थे। तो हमने आपको समीर सर जो कि सी और सी एस है जो नासिक से आए थे उनका भी इंटरव्यू बताया और तमाम तफसीलात जो यहाँ पर आज निज़ामत किए थे अशफाक साहब ने उनसे भी बताया। तो ये थी हमारी आज दिन भर की कवरेज इस सेमिनार पे जमात इस्लामी मरकज़ जो औरंगाबाद में हुआ है। प्रोग्राम चालू है कि नौजवानों को तिजारत कैसी करनी चाहिए, उन्हें आगे कैसे आना चाहिए और हलाल तिजारत जो ख़ास तौर पे कैसी करनी चाहिए, तो ये तफसीलात इन्होंने आपके सामने रखे थे। तो आज ये हमने सेमिनार को कवरेज किया, ग्राउंड रिपोर्ट की। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कैमरामैन मोहम्मद खालिद साहब का। आप देख रहे हैं दामिर मीडिया न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान, औरंगाबाद।